हड़प्पा सभ्यता, एक भूली हुई कहानी। पुरानी सभ्यता का रहस्य कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? कैसे उन्होंने घर बनाए, शहर बसाए और एक ऐसी सभ्यता खड़ी की जो अपने समय से बहुत आगे थी। आज मैं आपको एक ऐसी सभ्यता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पहले थी, हड़प्पा सभ्यता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जो हमें बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी महान संस्कृति थी। तो आइए एक समय यात्रा पर चलते हैं। रहस्यमयी खोज साल था 1921। पंजाब, अब पाकिस्तान के एक छोटे से गांव हड़प्पा में कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक उनकी कुदाल एक सख्त ईंट से टकराई। यह कोई आम ईंट नहीं थी, यह कई हजार साल पुरानी थी। ब्रिटिश शासन के पुरातत्वविद दयाराम साहनी को बुलाया गया। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्हें ऐसे अवशेष मिले जिनसे साफ पता चलता था कि यहां कभी एक भव्य शहर था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, में मोहनजोदड़ो नामक एक और जगह खोज निकाली। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, वैसे वैसे एक अनोखी दुनिया सामने आने लगी। एक ऐसी दुनिया जो 5000 साल पुरानी थी। एक अनोखा शहर। अब जरा कल्पना कीजिए, आप 2500 ईसा पूर्व में हैं। आप एक विशाल शहर में खड़े हैं, मोहनजोदड़ो। यहां की सड़कें एकदम सीधी हैं, चौड़ी हैं और एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती हैं। घरों की दीवारें पकी हुई ईंटों से बनी हैं, जो आज भी मजबूती से खड़ी हैं। हर घर में नालियां हैं जो सीधे मुख्य सीवेज सिस्टम से जुड़ी हैं। और फिर आप देखते हैं महान स्नानागार, एक विशाल जलाशय जहां लोग नहाने आते हैं। शायद यह कोई धार्मिक अनुष्ठान था, या शायद राजा महाराजा का निजी स्नान घर, कौन जाने। लेकिन जो भी हो, यह सिद्ध करता है कि यह सभ्यता जल प्रबंधन में भी बहुत आगे थी। लोग कैसे रहते थे? अब जरा यहां के बाजार में चलें। यहां पर दुकानों की कतारें हैं। व्यापारी मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक से आए लोगों से व्यापार कर रहे हैं। वे कपास, मसाले, आभूषण और मिट्टी की मूर्तियां बेच रहे हैं। हड़प्पा के लोग सोने चांदी के गहने बनाते थे और उनके पास पत्थर से बनी मोहरें थीं, जिन पर बैल और हाथी की आकृतियां बनी होती थीं। एक दुकान के सामने आप देखते हैं एक छोटा लड़का जो हाथ में एक मिट्टी का खिलौना लिए खेल रहा है। यह दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ व्यापार में ही नहीं, बल्कि कला और मनोरंजन में भी उन्नत थे। हड़प्पा के लोग और उनकी मान्यताएं। जैसे जैसे आप इस शहर में घूमते हैं, आपको एक मंदिर जैसा स्थान दिखता है। यहां लोग किसी देवी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। यह है मातृदेवी, जो उर्वरता और समृद्धि की देवी मानी जाती थी। थोड़ी दूर पर एक आदमी आपको एक मुहर दिखाता है। इस पर एक आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। यह पशुपति महादेव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। इन लोगों की भाषा क्या थी? हड़प्पा के लोग चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे। आज तक कोई भी इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। रहस्यमयी अंत, यह सभ्यता खत्म कैसे हुई? अब सवाल उठता है, इतनी विकसित सभ्यता अचानक कहां गायब हो गई? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ ने इन शहरों को नष्ट कर दिया। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण खेती मुश्किल हो गई और लोग धीरे धीरे इस जगह को छोड़ने लगे। एक और सिद्धांत यह कहता है कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता का अंत कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है, एक महान सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ पुरानी इमारतों और खुदाई में मिली चीजों की कहानी नहीं है। यह हमारी सभ्यता की जड़ें हैं। यह हमें सिखाती है कि 5000 साल पहले भी भारत में एक उन्नत समाज था, जो व्यापार करता था, नगर नियोजन में माहिर था और जिसकी अपनी अनूठी संस्कृति थी। लेकिन यह कहानी आज भी अधूरी है। क्या हमें कभी इस सभ्यता का पूरा रहस्य पता चल पाएगा? क्या हम कभी हड़प्पा की लिपि को पढ़ पाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा रोमांचक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।